इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म अभिनेता अली खान से। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में फिल्म खुदा गवाह के हबीबुल्ला, सरफरोश के कैप्टन शफी और कोहराम के शकूर चंगेजी मौजूद हैं। जी हाँ, आप पहचाने, ये हैं अभिनेता अली खान, जो फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते हैं। अली जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। नमस्कार निम्मी जी, श्रोताओं को अली खान का आदाब। सबसे पहले अली जी, हम आपसे ये सवाल करेंगे कि आप बंबई तक आए कैसे और कौन सी फिल्म आपकी पहली थी जब आपने अब काम करना शुरू किया? निम्मी जी, एक बहुत बड़ी कहानी है। लंबी कहानी, बहुत आपको लंबी पीछे कहानी। एक बार मुड़कर देखना पड़ेगा श्रोताओं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैं फिल्म इंडस्ट्री में 1980 में आया। जी हाँ। 5 सितंबर 1980 को। मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से मुझे फिल्मों में काम करने का शौक़ था। मेरे बारे में हमारे एक दोस्त हैं, मैगरा के रहने वाले रमेश सिंह, जिनको मेरी जानकारी थी कि मुझे फिल्मों में काम करने का शौक़ है। मैं एक छोटे से गांव का नाम है मैगरा चोन्हा। जी हाँ। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उस गांव में आज तक लाइट नहीं है, पर आपकी रोशनी तो है। आप उस गांव के कलाकार बंबई आकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो गांव वालों के लिए तो ये बड़े फख्र की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो जब मैं बंबई के लिए आया, जी हाँ, तो आने से पहले के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उस ज़माने में मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, महेंद्र सिंह। जी हाँ, जो आज वो भी फिल्मों में हैं। उन्होंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था सरगम। जी हाँ, जिसके विलेन थे शक्ति कपूर। हाँ, और ऋषि कपूर हीरो थे। हाँ। जिसके। जी हाँ। तो जब वो फिल्म देख के आए तो उन्होंने कहा कि भाई एक फिल्म मैंने देखी है जिसका विलेन बिल्कुल तुम जैसा है। तो मैंने भी उस फिल्म को देखी और फिर मैं सोचने लगा कि काश मैं भी बम्बई में होता। और कुछ ही दिनों के बाद हमारे रमेश सिंह और शमरेंद्र गुहा का बुलावा आ गया और मैं बम्बई के लिए रवाना हो गया। क्या बात है। तो आपकी शुरुआत हुई सन 1980 से? जी हाँ, 1980 से। तो पहली फिल्म कौन सी थी? मैं यहाँ आया था, एक फिल्म बन रही थी अर्जुन हिंगरोनी की, कातिलों की कातिल। जी हाँ। ये बात अलग है कि उस फिल्म में मैं काम नहीं कर सका। अच्छा। लेकिन मैं बम्बई का हमेशा के लिए होके रह गया। अच्छा, तो आप जब पहली बार मुंबई आए तो आपका कैसा अनुभव रहा काम के लिए, और यहाँ का रहन सहन, तौर तरीके, कहाँ आप बिहार के गांव के? जी निम्मी जी, ये दरअसल मैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मैं बड़े उतार चढ़ाव का सामना किया। मैं बड़े 5 स्टार होटल में भी रहा और एक ज़माना था कि मैं खार ईस्ट की झोपड़पट्टी में भी रहा। 2-1 फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिले, जैसे कि हमसे ना जीता कोई, शिबू मित्रा की फिल्म थी। फिर शत्रु साहब यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब एक फिल्म बना रहे थे कालका। जी हाँ। तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था जिस कैरेक्टर का नाम था गोपी। जी। उस फिल्म की शूटिंग करके जब मैं अपने बिहार के धनबाद से बम्बई वापस आया तो फिर मुझे उस ज़माने में एक फिल्म बन रही थी सोमालिया में, सोमाली दरवेश। जी हाँ। उस फिल्म में मुझे एक कैरेक्टर मिला जिस कैरेक्टर का नाम था, इटालियन एम्बेसडर का रोल था। जी। और उस फिल्म की शूटिंग के लिए मैं 4 महीना ईस्ट अफ्रीका गया। और जब उस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करके मैं बम्बई वापस आया तो मुझे मरहूम कमर नारवी ने अपनी फिल्म रहमदिल जल्लाद में मजहर खान हीरो के अपोजिट एज ए मेन विलेन साइन किया। अरे क्या बात है। और फिर उस फिल्म से मेरा करियर शुरू हुआ। फिर मैंने मनमोहन देसाई की फिल्म अल्लाह रखा, तूफान की। और उसी दौरान संजय खान साहब एक सीरियल बना रहे थे जिसका नाम था टीपू सुल्तान। उसमें मैंने किया था हैदर साहब का रोल, यानी हैदर अली का चचाजाद भाई। अली जी, मुंबई में जितने भी कलाकार आते हैं वो मन में ये सपना लेकर आते हैं कि हम फिल्म में हीरो बनेंगे। आपका भी ऐसा ही सपना था? बिल्कुल सही पहचाना निम्मी जी। दरअसल मैं भी बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में हीरो ही बनने आया था। शक्ल सवाहत तो आप देख ही रही हैं। जी माशाअल्लाह। लेकिन बहुत कोशिश किया हीरो बनने की,
बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, कोई ऐसी ऑफिस नहीं है जहां मैंने अपने फोटोग्राफ्स नहीं छोड़े हों। लेकिन जब किसी ने मुझे हीरो नहीं बनाया तो फिर मैंने छोटे छोटे रोल से अपने कैरियर की शुरुआत की। एक एक सीन किया, दो दो सीन किया, और लास्ट में मैं विलेन बन गया और आज आपके सामने हूँ। अच्छा, विलेन बनकर आप ये जो काम करते हैं, इससे आपको संतुष्टि तो होगी? देखिए, काम काम होता है। दरअसल फिल्मों में काम करना ही एक बहुत बड़ी संतुष्टि है जी। और एक खलनायक अपने किरदार में, अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है कि अगर एक फिल्म में खलनायक ना हो तो ऐसा लगता है कि फिल्म अधूरी है, जैसे कि आपने खाना खाया और पानी ना पिया हो। वैसी बात है। अच्छा, आप फिल्म में आए, इसका श्रेय आप किसी को देना चाहेंगे या अपनी पूरी मेहनत और लगन से ही आए? इसमें कई लोगों का हाथ है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में, जैसे कि हमारे दोस्त महेंद्र सिंह, रमेश सिंह, मेरे वालिद साहब मोहम्मद आशिक खान, मेरे बड़े बहनोई रहमानी खान साहब जो आज दुनिया में नहीं है, जो पहली दफ़ा मुझे बम्बई लेकर आए थे 1975 में, और पहली दफ़ा मैं क़स्में वादे के सेट पे उन्हीं के ज़रिए अमिताभ बच्चन साहब से मिला था और उनका ऑटोग्राफ लिया था, और ये सोचता रहा था कि काश इनके साथ एक दिन मैं फिल्मों में काम करूं। हाँ, तो आपका वो सपना पूरा हुआ? वो सपना पूरा हो गया। अमित जी के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में अच्छे रोल किया, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री के रज़ा मुराद साहब, अमिताभ बच्चन साहब, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, इन लोगों का भी एहसान है। इन लोगों ने मुझे काफ़ी फिल्मों में काम दिलवाया और आज भी दिलवा रहे हैं। और उसके बाद मेरी मिसेस यानी शूरा अली खान, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। अभी भी कोई ख्वाहिश है आपके मन में किसी के साथ काम करने की कि जो अधूरी रह गई हो? निम्मी जी, हर कुछ ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो या किसी के साथ आप काम करना चाहते हो, खास कुछ? दरअसल ये कि आज जो भी इंडस्ट्री में आता है उसकी एक ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मैं दिलीप साहब के साथ काम करूं जी। उसके बाद ये होता है कि मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करूं। तो मैंने बच्चन साहब के साथ तो काम कर लिया, और विलेंस तो कर ही रहा हूँ, काफ़ी फिल्मों में कर रहा हूँ आज, जैसे कि माँ तुझे सलाम, उसमें भी मैं विलेन हूँ। साईं बाबा, मवाली नंबर 1, कैदी, बंगाल टाइगर, और अप्सरा। हमारे राजेश मित्तल जी एक हैं डायरेक्टर जो हमारे बिहार के ही हैं, इनकी कई फिल्मों में मैंने काम किया। और एक फिल्म मैंने की है निम्मी जी जिसका नाम है वांशीनाथन जी। ये एक तमिल फिल्म है जो पहली दफ़ा मुझे इस फिल्म में एज ए मेन विलेन लिया गया। अच्छा। और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। तो ये रिलीज हो गई? रिलीज हुई और ये तमिल फेस्टिवल में भी गई, और इस फिल्म में मेरा काम बहुत सराहा गया और साउथ में मेरे नाम की बहुत चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है। हम तो यही शुभकामनाएं आपको देंगे कि आप ऐसे और प्रगति करते जाएं। एक सवाल ये मेरे मन में बार बार उठ रहा है कि आप जैसे कलाकार तो हैं ही, फिल्मों में भी काम करते हैं, दूरदर्शन में छोटे पर्दे पर भी आते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है? छोटे पर्दे पर आना अच्छा लगता है कि बड़े पर? कौन सा काम करना चाहते हैं? अब तो दोनों काम मेरे लिए काम है, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो। अब ये है कि एक ज़माना था कि सीरियल जब नई शुरुआत हुई थी टीवी सीरियल की जी। तो उससे ये था कि नए लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा फ़ायदा था कि आपकी पहचान रातों रात बनती है, आपका इंट्रोडक्शन बहुत आसान तरीके से हो जाता है, घर घर तक आप पहुंच जाते हैं और आपको काम मिलने में आसानी हो जाती है। तो मैं दोनों पर्दों को लेके चल रहा हूँ, छोटा पर्दा भी और बड़ा पर्दा भी। जब जैसा काम मिल जाए आपके मन मुताबिक, मुझे कोई ऐसा एतराज नहीं है। इतनी बिजी शेड्यूल में आपको तो बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, तो आपके कुछ शौक हैं जिन्हें आप पूरे कर पाते हैं? कोशिश करता हूँ मैं फिल्मों के साथ साथ समाज सेवा भी, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से बम्बई से अपने इलाके अंधेरी से डॉक्टर अख्तर हसन साहब की ने टिकट दिया था मुझे एमएलए का। मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ। जीते? नहीं, हार गया। पर अच्छा, आपका सपना क्या है कि अगर आप ऐसे पॉलिटिक्स में जाएं, जीतें, तो क्या करेंगे? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पिछड़ा वर्ग है, जो मेरा पिछड़ा इलाका गांव है,
मैं वहाँ से अपने गांव की तरक्की की शुरुआत वहाँ से करूं, फिर अपने स्टेट के लिए करूं, फिर अपने देश के लिए करूं और पूरे हिंदुस्तानियों के लिए करूं। बहुत अच्छी बात है आपका ये जो सोच है। और हम समझते हैं कि अगर कोई भी सोच हमारा होता है, कोई हम मन में इच्छा कर लेते हैं और अगर पूरी लगन और मेहनत से जुट जाएं जी, तो वो तो पूरी होती है। ये तो खैर आपको देख के ही साबित हो रहा है कि आप छोटे से गांव से आकर यहाँ जो रोल कर रहे हैं और आपको जो उससे प्रशंसा मिल रही है उसकी तो क्या बात है। और एक ये सवाल कि जब आप फिल्मों में यहाँ काम करने आए तो यहाँ के माहौल में अपने आप को ढालने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, एक तो फिल्मी माहौल, ऊपर से बिहार के गांव से बंबई का माहौल। दरअसल बात ये थी कि मैं पूरी तैयारी करके आया था। मैं मैगजीन्स वगैरह में पढ़ता था कि बंबई में कोई किसी का नहीं है, अगर ये सहन शक्ति है तो वहाँ जाना। तो मैं ये सारी तैयारी करके आया था, यहाँ के हालात से पहले से ही वाकिफ था और मैं बिल्कुल यहाँ आया तो मैंने ये सोच लिया था, सर में कफन बांध लिया था कि मुझे यहाँ कुछ करके ही अपने गांव वापस जाना है। और बहुत बड़ी चुनौती लेके आया था और मालिक ने आज कुछ न कुछ मुकाम ज़रूर दिया है और आगे भी बहुत कुछ करना है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोई ख़ास आपका सपना है जो आप हमें भी बताना चाहेंगे, श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे कि आप क्या करने वाले हैं, कुछ नया? मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान का एक टॉप का विलन बनूँ जी। उसके बाद खुद का होम प्रोडक्शन शुरू करूं, खुद अपने, जैसे कि मैंने एक शूरा प्रोडक्शन वाइफ के नाम से शुरू किया है, बहुत जल्दी एक सीरियल खुद शुरू करने जा रहा हूं और अपने बैनर के ज़रिए कुछ फिल्में भी बनाऊं, कुछ सीरियल्स भी बनाऊं और कुछ लोगों को मौका दूं जो आगे बढ़ रहे हों, इस फील्ड में आना चाहते हों, तो उनके लिए कुछ संदेश हो, कुछ खास बात कहना चाहें? मेरा ये संदेश है कि वो बहुत ही सोच समझ के, खासकर इस लाइन में बहुत सोच समझ के आए। यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, अपनी सिर्फ आपकी मेहनत, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और आप क्या कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में हो, ईमानदारी से काम करें, अपने देश का नाम रोशन करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में आकर ही अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। आप हर फील्ड से, चाहे वो खेल की दुनिया में हो, चाहे वो कंप्यूटर की दुनिया में हो या किसी भी माध्यम से अपने देश का नाम बढ़ाएं, अपने माँ बाप का नाम बढ़ाएं, अपना नाम रोशन करें। क्या बात है अली जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आप हमारे स्टूडियो में आए। विविध भारती के श्रोताओं की तरफ से और विविध भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरी आवाज़ आपके विविध भारती के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान वासियों को ये सुनने का मिलेगा। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता अली खान से निम्मी मिश्रा की बातचीत। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और इनसे मिलिए कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं शकुंतला पंडित। इनसे मिलिए।